प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम्। हे गौरीपुत्र विनायक गणेश भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे सद्बुद्धि दें, सद्विवेक दें। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ मैं। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। और आज मैं चर्चा प्रारंभ करूंगा भगवान शिव की स्तुति से, उनकी प्रार्थना से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मैं उन महादेवाधिदेव भगवान शिव को, जो माता पार्वती के सहित विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूँ और वे मेरे हृदय में वास करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सदा सर्वदा मेरे हृदय में वास करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये भगवान शिव हैं, हमारे भोला भंडारी। जय भोलेनाथ, जिन्हें हम भोलेनाथ ही कहते हैं, और जो माने जाते हैं कि सभी देवों में सबसे शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान दे देते थे, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। सचमुच भोलेनाथ हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले, उन पर दया करने वाले। और इसके अनेकानेक उदाहरण जो हैं हमारे पुराणों में हैं। और एक सबसे चर्चित उदाहरण भस्मासुर का है, जिसने जब वरदान मांगा कि मैं किसी के भी सिर पर हाथ रख दूँ और वो भस्म हो जाए, और भोलेनाथ जी ने बहुत ही अल्प समय में प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे दिया। तो पहले भोलेनाथ पर ही जो है आजमाने चले, प्रयास करने। तो ऐसी भी कथा आती है। उसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे विनय किया कि आप इतने शीघ्र प्रसन्न होकर के किसी को वर न दिया करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो उन्होंने भगवान विष्णु को वचन दिया, या उनको वरदान दिया कि ठीक है, तथास्तु, अब ऐसा ही होगा। तो तब से जो है अब इतने जल्दी प्रसन्न होते नहीं हैं, या उन्होंने चूँकि प्रण ले लिया है तो इतने जल्दी वरदान नहीं देते हैं। प्रसन्न तो भले वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो भोले हैं। और देखिए उनका जीवन, देखिए कैसा, एक तपस्वी का जीवन कैसे होता है। राख लपेटे हुए, बाघंबर चर्म की छाल जो है, चर्म का वो लपेटे हुए अपने कमर में, उस पर विराजमान हैं, बैठे हैं। बाघंबर की छाल पर जो है आसन भी बना करके बैठे हैं, और श्मशान की भस्म लगाए हुए हैं। त्रिशूल है, डमरू है, कोई ऐसा आभूषण जिससे हम सुंदरता का जो है आवरण मानते हैं या प्रतिबिंब मानते हैं कि इससे सुंदरता बढ़ती है, ऐसा मानते, ऐसा कोई आभूषण आप उनके गले में नहीं देखेंगे, उनके बदन पर नहीं देखेंगे। गले में उनके क्या है, तो सर्पों की माला है। वो भोले हैं, उनका प्रकृति से सहज जो है जुड़ाव दिखाई देता है। जो प्रकृति में सहज उपलब्ध हो गया, उसी में काम चला लिया। इस प्रकार का जो संदेश मानव मात्र को देते हैं, प्राणी मात्र को देते हैं, अपने बल, अपने पौरुष, अपनी सक्षमता, अपनी ताकत का दुरुपयोग कदापि न करें। उसको अपने वैभव, अपने जो है स्वार्थ के लिए, अपनी बड़ाई के लिए उसका उपयोग तो बिल्कुल भी न करें। यह संदेश उनके प्रत्येक कृत्य से मिलता है। जब वे अत्यधिक क्रोधित भी होते हैं तो वे तांडव करते हैं। वे त्रिशूल उठाकर लोगों को मारने नहीं दौड़ते। उनकी एक एक बात से
मनुष्य को, मानव समाज को, मानवता को उत्तमोत्तम शिक्षा मिलती है। आप समझिए कि हमें जीवन को इतने अथाह, इतने जो है असीम पौरुष के होने के बाद भी कितना संयमित और कैसे जीना, ये हमें सिखला रहे हैं हमारे भगवान शिव, हमारे भोले बाबा। इसीलिए भोले कहे जाते हैं। बोलो जय भोलेनाथ। सभी भक्तों का भला करने वाले भोलेनाथ जी को, महादेव को, देवाधिदेव महादेव को, जो भोले बाबा हैं हमारे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ जी। और देखिए हमारी माता पार्वती कैसी हैं, जिन्होंने उनको ही वर चुना। एक से एक वस्त्र आभूषण वाले देवता उपलब्ध हैं, लेकिन उन्होंने तपस्या की प्राप्त करने के लिए तो भगवान शिव को। वो उन्हीं की आदि शक्ति हैं, ये अलग बात है, पर जो हमें हमारे पौराणिक कथाओं से जो हमें सीख मिलती है, जो हमें उससे जो है सीखना चाहिए, मैं ये कहूँगा, ये सब बातें हैं जिन पे हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इतने असीम शक्तिशाली, जिनमें त्रिलोक का, समूची सृष्टि का विनाश करने की क्षमता है, निहित है। और वो भोले बाबा कितना सादा जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी सवारी नंदी है, एक बैल, नंदी बैल की सवारी है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अपने लिए कोई महल नहीं है, कोई ऊंचा मकान नहीं रखते हैं। देखिए प्रभु की जो है लीला, देखिए प्रभु की माया, देखिए उनका अपना जो है रहन सहन और कैसे उन्होंने बना रखा है कि हमें उससे शिक्षा मिले। और समय आने पर समूची सृष्टि के कल्याण के लिए विष भी पान कर लेते हैं, और वो भी कंठ में ही रोक लेते हैं, कंठ तक ही सीमित कर देते हैं, उसे उदर में भी नहीं जाने देते, क्योंकि वहाँ पर भगवान विष्णु उनके अंतर में प्रवेश करके विराजमान है कि उस हलाहल को मैं पी लूँगा, शिव जी के पेट में जाने नहीं दूँगा। शिव जी अंतर्यामी हैं, वो ध्यान से जान गए हैं, और वो कंठ में ही उसे रोक लेते हैं और नीलकंठ कहते हैं। ऐसे महान महादेव के बारे में चर्चा करके मैं तो कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। उनको बारंबार प्रणाम करते हुए, बारंबार नमन करते हुए, माता पार्वती के सहित उनको नमन करते हुए मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।